बहुत से लोग ये सवाल करते हैं कि हम ओवर थिंकिंग बहुत ज़्यादा करते हैं। कोई भी सवाल हो उसे लेकर हम फिरते रहते हैं, उसी पर ही सारा सारा दिन सोचते रहते हैं, बल्कि कई कई दिन। तो ये जो प्रॉब्लम है ना ओवर थिंकिंग की, इससे हम जान कैसे छुड़ाएं, इससे हम बचें कैसे। अब दोस्तों, ओवर थिंकिंग में होता पता क्या है? होता ये है कि दिमाग में ना कई तरह की मुख्तलिफ तरह की थॉट्स आती रहती हैं। अगर ये हो गया तो क्या होगा, अगर वो हो गया तो मैं क्या करूँगा, इसी तरह की हम सोचते रहते हैं। या फिर हमारा किसी से झगड़ा हो जाए तो हम यही सोचते रहते हैं, उसने ये क्यों बोला, ये क्यों किया, ऐसा क्यों किया, मैंने उसे ये क्यों नहीं कहा, मैं उसे इस तरह का जवाब देता तो था। आप सारा सारा दिन इसी तरह सोचते रहते हैं और परेशान होते रहते हैं। हमारे दिमाग में कई तरह की थॉट्स आती जाती हैं और हमारा दिमाग उन थॉट्स को पकड़ता जाता है। एक थॉट्स को पकड़ता है और उस पर सोचता जाता है। कई कई घंटे ऐसे गुजर जाते हैं, पुनः हम अंडैल जोना कहते हैं। एक थॉट्स हमारे दिमाग में आई, उसको हमने पकड़ लिया, उसके पीछे चलना शुरू हो गए, उसके बारे सोचना शुरू कर दिया, और फिर एक थॉट से एक और थॉट निकले आई, उसे पकड़ लिया, फिर उस पर सोचना शुरू कर दिया। सोचते रहे, कोई एंड नहीं है इसका। आप बस परेशान होते रहेंगे, टाइम वेस्ट करते रहेंगे। और दोस्तों, दूसरा तरीका जो हमें चाहिए, जो ओवर थिंकिंग पर काबू पाने के लिए हम कर सकते हैं, और वो ये है कि आप अपने दिमाग में सोचने की बजाय उसे पेपर पर लिखें। आपके दिमाग में कोई काम है या कोई परेशानियां हैं, उसको आप पेपर पे लिखें। जिस तरह से आप किसी चीज़ पे सोच रहे हैं और सोचते ही चले जा रहे हैं, उन सारी सोचों को ब्रेक लगाएं और उन सारी चीज़ों को पेपर पर लिखें, राइट ऑन करें। इससे क्या होगा, आपका दिमाग क्लियर हो जाएगा, उसको पता होगा कि मेरे लिए ये प्रॉब्लम्स हैं और इनका मैंने हल सोचना है। दोस्तों, जब कोई प्रॉब्लम आपके दिमाग में आती है तो आप उसे राइट डाउन कर लेते हैं, तो आपका दिमाग वहीं रुक जाता है। वो इस चीज़ के बारे में सोचना छोड़ देता है। और दूसरा काम आपने यही करना है, जो भी आपने अब पेपर पर लिखा है, आपने अब बड़े लॉजिकल अंदाज से जो भी आपने लिखा है, जो भी आपने इश्यूज हाईलाइट किए हैं, उनको रेस स्विंग दें, उनके बारे में सोचें, लॉजिकल सोचें। मसलन आप एक स्टूडेंट हैं और अगर आप ये सोचें कि अगर मैं फेल हो गया तो क्या करूँगा, मेरे नंबर ना अच्छे आए तो क्या करूँगा, मेरिट पर रिजल्ट ना आया तो क्या करूँगा, अब आप यही सोची जा रहे हैं। अब आप उसे रेसनिंग दें कि हो जाएगा तो क्या होगा, क्यों मैं फेल होऊंगा, जब मैं मेहनत करूँगा, पढ़ूंगा, दिल लगाकर पढ़ूंगा, तो क्यों फेल हो जाऊँगा मैं। क्या जो बच्चे नंबर लेते हैं, अच्छे मार्क लेते हैं, उनके सर पे कोई सींग होते हैं? वो भी तो ऐसे ही होते हैं। तो मैं भी अगर करूंगा तो क्यों मेरे अच्छे मार्क्स नहीं आएंगे? ज़रूर आएंगे। तो इससे क्या होगा कि अब आपका दिमाग रीजनिंग की तरफ चला जाएगा। अब आप सोल्यूशन ओरिएंटेड बन गए हैं। अब आप मसाइल के बारे में नहीं सोच रहे, उसके सोल्यूशन के बारे में सोच रहे हैं। और दोस्तों, एक बात और याद रखिए, कुछ चीज़ें हमारे कंट्रोल में होती हैं और कुछ चीज़ें हमारे कंट्रोल में नहीं होती। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो अपने फ्यूचर के बारे में ही सोच के परेशान होते रहते हैं। कल क्या होगा, मुस्तकबिल में क्या होगा, नौकरी ना मिली तो क्या होगा, नौकरी अगर छूट गई तो क्या होगा। तो उन लोगों के लिए मेरी एक एडवाइस है कि कोशिश करना हमारे इख्तियार में है। हमारे इख्तियार में क्या है? कोशिश करना। और जो रिजल्ट हैं वो हमारे इख्तियार में नहीं है, वो इख्तियार है अल्लाह पाक के हाथ में। हमारा काम है सिर्फ मेहनत करना, और उस मेहनत का कब, कहाँ और कैसे सिला मिलना है, ये हमारे इख्तियार में नहीं है। इसलिए आपका काम है सिर्फ कोशिश करते रहें, पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ, अल्लाह पर और ख़ुद पर यकीन रखते हुए। आप जो कर सकते हैं वो करो, खूब दिल लगाकर, पूरी कोशिश के साथ मेहनत करो, अपने पूरे रिसोर्सेज को इस्तेमाल करें और फिर अल्लाह पर छोड़ दें। रिजल्ट्स की फिक्र ना करें, उसके बारे में सोच के परेशान ना होते रहें। ये आपका काम नहीं है। आपका काम है मेहनत करना, और इस बात पर यकीन रखें कि आप जो भी काम करेंगे, अल्लाह पाक उसको कभी भी ज़ाया नहीं करेगा। उसका पूरा बदला आपको दिया जाएगा, और ज़रूर दिया जाएगा। बस सब्र के साथ मेहनत करते जाएं।